कहानी के शुरुआत में एक लड़की सो के उठती है जिसका नाम मित्सुहा होता है। उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा है और उसने सपने में क्या देखा उसे कुछ याद नहीं होता। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने जाती है जहाँ पर उसकी छोटी बहन और उसकी नानी होती है। मित्सुहा के मॉम अब इस दुनिया में नहीं है और उसके पापा पहले मंदिर के पुजारी थे जो अब शहर के मेयर बनना चाहते हैं। उसकी दादी मंदिर की हेड होती है। हमें टीवी में न्यूज़ दिखाया जाता है कि उनके शहर में एक धूमकेतु गिरने वाला है। ये धूमकेतु 12 साल में एक बार दिखता है। इसके बाद मित्सुहा स्कूल चली जाती है। स्कूल में अपनी नोटबुक खोल के देखती है तो उसमें लिखा होता है तुम कौन हो। इसके बाद टीचर उसे आवाज़ लगाती है। मित्सुहा खड़े हो जाती है। उसकी टीचर उसे बोलती है कम से कम तुम्हें अपना नाम तो याद है, कल तो तुम अपना नाम भी भूल गई थी। मित्सुहा के दोस्त उसे बताते हैं कि तुम अपना सब कुछ भूल गई थी कल, इवन कि अपना नाम भी। मित्सुहा अपने दोस्तों को बोलती है कि उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं। उसे लगता है कि वो किसी सपने में। अब रात में दिखाया जाता है मित्सुहा और उसकी छोटी बहन मंदिर में डांस कर रही होती है। उसके बाद वो मुंह से चावल चबा के उसी चावल को एक जगह में स्टोर कर रहे होते हैं ताकि समय बीतने पर वो अल्कोहल बन जाए। ये सब उसकी पुरानी रीति रिवाज होती है। मित्सुहा के दोस्त भी ये सब देख रहे होते हैं। मित्सुहा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो यहाँ के ज़िंदगी से पूरी तरह बोर हो चुकी थी। इसलिए वो चिल्लाकर बोलती है कि मुझे इस जगह से नफरत है। अगले जन्म में मुझे एक टोक्यो शहर का हैंडसम सा लड़का बनाना। और अगली सुबह जब वो उठती है तो वो एक लड़के के रूप में होती है जिसका नाम ताकी होता है, जो टोक्यो शहर में रहता है। मित्सुहा ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि वो एक लड़का बन गई। उसके बाद वो स्कूल जाती है। वहाँ वो किसी को भी नहीं पहचान पाती, पर उसे उसके दोस्त पहचान जाते हैं। उसके बाद वो एक कैफ़े में जाते हैं जहाँ पर मित्सुहा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गांव की ज़िंदगी में ये सब नहीं होता। तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है कि तुम्हें काम पर आने में देर हो गई है। वो अपने दोस्तों को बोलती है कि उसे काम पर जाना है। उसके दोस्त बोलते हैं कि हाँ तुम जा सकते हो। फिर वो बोलती है कि पर मैं काम कहाँ करती हूँ। उसके दोस्त ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मित्सुहा जो कि ताकी के रूप में होती है। वो एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। यहाँ पर वो कोई भी काम अच्छे से नहीं करते। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है और कहाँ जाना है, पर वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। रात को सोने से पहले वो अपना नाम अपने हाथ पे लिख देती, जिस तरह उसके नोटबुक पे किसी ने लिख दिया था हु आर यू। और वो जब उठती है वो अपने असली शरीर में होती है, पर उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वही जब ताकी उठता है वो देखता है कि उसके हाथ में मित्सुहा लिखा है। उसे भी कल के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। असल में वो जब रात को सो जाते हैं वो दोनों अपना शरीर बदल लेते हैं। यानी कि ताकी जो टोक्यो शहर में रहता है वो मित्सुहा के शरीर में आ जाता है और गांव की ज़िंदगी जीता है। वही मित्सुहा ताकी के शरीर में आ जाती है और टोक्यो की ज़िंदगी जीती है, पर उन दोनों को कुछ भी याद नहीं होता। पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।